Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Math at Home. मैट्रिक और एफएससी की मैथ का न्यू सिलेबस 2025 पढ़ाया जा रहा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस। सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर का। रियल नंबर दो किस्म के होते हैं। रियल नंबर और इसमें दो किस्में हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नंबर्स, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास पहली डेफिनेशन है, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि हमारे पास पॉइंट के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर मौजूद होना चाहिए, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। मिसाल के तौर पर 1/4 इज इक्वल टू 0.25, यानी कि 1/4.5 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 2 4 8 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 5 20 20। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाएगा कि जो हमें फाइनाइट नंबर मौजूद हो हमारे पास पॉइंट के बाद, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ये 8/5 इज इक्वल टू 0.24 और 3/8 इज इक्वल टू 0.375 आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइट repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating recurring decimal numbers। ऐसे नंबर्स जो हमारे पास इनफाइनाइट हो, रिपीटिंग हो, इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न हो, उसे हम, यानी वो चलता जाए लेकिन वो रिपीट भी हो, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर 1/3 है, ये हमारे पास 0.3333 ये चलता जाएगा। बार इसलिए लगाया है, 3 आर रिपीटिंग इन्फिनिटी, यानी कि ये एंड तक रिपीट हो रहा है ये। इसके बाद हमारे पास है 1/6 इज इक्वल टू 0.1666 एट सो ऑन इज इक्वल टू 0.166 repeats infinity। 22/7 is equal to 3.142857142857 3.142857, the pattern 14287 repeats infinity। non-terminating and recurring decimal numbers are also rational numbers। ये याद करने वाली चीज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal numbers are also rational numbers। decimal representation of irrational numbers। ये हमारे पास irrational नंबर की डेफिनेशन है, decimal number that do not repeat
अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, डू नॉट रिपीट एट पैट। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेन वर्ड यही है, डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स। ये आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि डेसिमल नंबर ऐसे जो कि रिपीट ना हो, कोई पैटर्न उसमें रिपीट ना हो रहा हो, लेकिन वो कंटिन्यूसली इन्फिनिटी आ जाए, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। विदाउट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल्स नंबर आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स। ये देखें, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है इसकी इरेशनल नंबर्स की। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ digits after the decimal point continue infinity without terminating, non terminating and non recurring decimal numbers are known as irrational numbers। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पाई हमारे पास होता है 3.1415926535, E is equal to 2.7182818284। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। √2 भी इसी तरह हमारे पास है 1.41421356, इसी तरह हमारे पास चलता आ रहा है। यह चीज़ याद रखने वाली है कि जो E is equal to 2.7182 is called एलर नंबर। ये हमारे पास एलर नंबर होता है, ये हमने याद रखना है, ये हमारे पास आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो है रैशनल और इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन। इन प्रीवियस गाइड्स वी लर्नड, हम पहले पढ़ चुके हैं कि टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन रैशनल लाइन, कि हम रैशनल नंबर को रैशनल लाइन पे किस तरह ड्रॉ करते हैं। नो वी लर्नड, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हम ये पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को किस तरह नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंट द √5 ऑन अ नंबर लाइन, कि मिसाल के तौर पर आप √5 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके दिखाएंगे। √5 can located on the number line by the geometric concentration as √5 2.236 as on, which is near to the 2। ये 2 के करीब करीब है, नियर टू द 2, √5 2 के करीब है। ड्रॉ अ लाइन ऑफ MAB इज इक्वल टू 1 यूनिट एट पॉइंट A वेयर, जहाँ पर MOA इज इक्वल टू 2 होगा, एंड वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्राईएंगल, राइट एंगल्ड ट्राईएंगल OAB बनेगी हमारे पास बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास ये एक बनेगी ट्राईएंगल। MOB का स्क्वायर इज इक्वल टू पैथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास होता है MOB का स्क्वायर इज इक्वल टू MOA का स्क्वायर प्लस MAB का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। MOB इज इक्वल टू √5। इसको हमने लाइन पे शो इस तरह करना है। ये हमारे पास जो P पॉइंट है ये हमारे पास √5 होगा, ये 2 के करीब करीब। ड्रॉ
एन आर ऑफ रेडियस एम ओ बी अंडर रूट 5 टेकिंग ओ एज सेंटर। ओ हमारे पास सेंटर पे है। वी गॉट पॉइंट पी, हमने एक पॉइंट पी लिया रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 5, जो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी जो है हमारे पास ये अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द नंबर लाइन। सो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। इस तरह हमने इसको इसके साथ रिप्रेजेंट किया इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने में मदद देंगी। हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ के नेम आ गए हमारे पास, क्लियर, कम्यूटेटेड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लियर में एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर में एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे या रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हम एक रियल नंबर ए को ऐड करें रियल नंबर बी के अंदर तो वो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। मिसाल के तौर पर 2 + 3 इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी नंबर रियल नंबर ए को ऐड करें बी से तो वो बराबर होगा अगर बी को हम ऐड करें ए से, यानी 2 + 5 इज इक्वल टू 7 या 5 + 2 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि a + b इंटू बी + c इज इक्वल टू a + b इंटू सी। इसी तरह ये मिसाल ये है कि 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 8 10, या 2 + 3 + 5 हो जाए तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है ज़ीरो। हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो में ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी a + 0 इज इक्वल टू a या 0 + a इज इक्वल टू a। इसी तरह तो इन्वर्स हमारे पास होता है किसी भी नंबर का उल्ट, यानी कि हम उस नंबर को उस नंबर से ऐड करें तो वो हमारे पास वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि अगर a को हम उसके इन्वर्स से प्लस करेंगे ऐड करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, अगर a को हम a से ऐड करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो बच जाएगा, या -a को a से करें तो भी ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि 6 + -6 इज इक्वल टू 0 या -6 + 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास ये एडिशन की एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सॉल्व। इसी तरह क्लियर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अब हम जिस तरह एडिटिव प्रॉपर्टीज़ देखी इसी तरह हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर आ जाएगा, यानी कि 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 2 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है और 10 भी रियल नंबर है, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी प्रूव होगी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर a को मल्टीप्लाई करें b से और फिर हम b को a से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए 2 × 3 3 × 2 इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी हमारे पास प्रूव होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, यानी कि a को पहले मल्टीप्लाई करें, पहले b c को मल्टीप्लाई करें फिर a को मल्टीप्लाई करें, या a b को मल्टीप्लाई करें फिर c से मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास ये पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया,
ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 30 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये 30 आ गया। ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगी। उसके बाद हम आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। ये चेंज नहीं होगा, चाहे हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। उसके बाद इन्वर्स, हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स था, ए का इन्वर्स था -a। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, ए का इन्वर्स होगा 1/a। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से तो 1 आ जाएगा, 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी जो है इन्वर्स प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी। अब हम इसके बाद